प्रोजेक्ट कॉर्पोरेट की शुरुआत कैसे हुई? कॉर्पोरेट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एक बिजनेस वर्ल्ड को दर्शाता है। और जब मैं पेज 3 पिक्चर कर रहा था उसी दौरान मेरे दिमाग में एक जहन में आया कि मुझे इस तरह की एक फिल्म बनानी चाहिए जो बिजनेस वर्ल्ड पे आधारित है। और बिजनेस वर्ल्ड जो हिंदी फिल्म में कभी एकदम पूरी तरह से एकदम नहीं दिखाया गया है, तो मुझे लगा कि एक स्क्रिप्ट बन सकती है इस पे, और बिजनेस वर्ल्ड की अप्स एंड डाउन्स, ट्रॉमास और क्या उनके साथ होता है, एक अच्छी फिल्म बन सकती है। इसलिए ये कोशिश की है मैंने एक अलग फिल्म बनाने की। और तो क्या आप कह सकते हैं कि कॉर्पोरेट एक पेज 3 का एक्सटेंशन है या फिर? नहीं, पेज 3 अलग तरह की फिल्म थी। मेरी हर फिल्म में हमेशा कोशिश करता लग रही है, चाहे वो सत्ता हो या चांदनी बार हो। तो कॉर्पोरेट डेफिनेटली बिजनेस वर्ल्ड पे है, तो शायद पेज 3 में कहीं कॉर्पोरेट्स आते पार्टी करते तो इसलिए आपको लगता होगा कि इसका एक्सटेंशन है। वैसे बिल्कुल नहीं है। ये एक सीरियस ड्रामा और एक इमोशनल फिल्म है टोटली। और बिजनेस जगत में रिश्ते किस तरह से खराब होते हैं और किस तरह से वन अपमैनशिप के लिए लोग लड़ते हैं यहाँ पे, तो ये उस पर आधारित है। और जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स हैं सहारा परसेंट, तो उनके साथ कैसे मीटिंग हुई और कैसे उनके साथ? देखिए, उनके साथ तो था पेज 3 का साथ था। पेज 3 के टाइम पे उन्होंने पिक्चर रिलीज़ की और पिक्चर कामयाब हुई, क्रिटिकल अक्लेम हुई, और उसके बाद राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला इस पिक्चर को। तो उसके बाद इमीडिएटली मैंने सोचा कि एक फिल्म और बनाते हैं उनके साथ। तो उन्होंने कहा कि आप आपके उसका स्क्रिप्ट है तो बताइए। तो मुझे इस बात का बहुत अच्छा लगा। मैं कहूँगा सारा वन मोशन पिक्चर परसेप्ट के उन्होंने ये नहीं पूछा स्टोरी क्या है, मैंने उनको बोला ये कॉन्सेप्ट है। तो उसने बोला मधुर, आपको जो कॉन्सेप्ट आपका लगता है अच्छा कॉन्सेप्ट है कॉर्पोरेट वर्ल्ड पे, तो उन्होंने बोला ठीक है बोल के। तो ये एक मेरा साथ है उनके साथ, पेज 3, कॉर्पोरेट और ट्रैफिक सिग्नल जो मैं तीसरी पिक्चर बना रहा हूँ। तो एक रिलेशन उनके साथ 3 पिक्चर का, मेरी ट्रायोलॉजी है 3 पिक्चर की। ओके। और जैसे इसमें जो आपने जो स्टार कास्ट चुने, जैसे पेज 3 में भी आपके बहुत सारे लोग थे, कॉर्पोरेट में भी काफ़ी एक्टर्स हैं इसमें, तो जो आपने सिलेक्शन की है इन एक्टरों की, तो किस बेसिस पे की है? देखिए, एक्टर जब मैं सिलेक्ट करता हूँ, मैं कैरेक्टर के हिसाब से करता हूँ कि मुझे लगना चाहिए कि कैरेक्टर करता है। फिर वो स्टेज का हो, सीरियल का हो या नया हो, तो मैं कास्ट कर लेता हूँ। मुझे लगना चाहिए कैरेक्टर भी ये प्ले कर सकता है, ये प्ले कर सकती है। तो बिपाशा मुझे डेफिनेटली लगा कि इसमें ग्लैमर है, एक स्टाइल है, और बिपाशा के लिए ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, परफॉर्मेंस लेवल पे उनके लिए बहुत ही अच्छा उन्होंने काम किया है पिक्चर में। फिर लोगों ने कई बार कहा कि इसमें आप बड़े स्टैब्लिश एक्टर को ले, लेकिन मैंने को लिया। मुझे लगा कि कैरेक्टर में जाता है, मेरी पिक्चर का जो कैरेक्टर है उसमें जाता है। बाकी सब नए, रजत है, हर्ष छाया है, राज बब्बर जी है, मनीषा लांबा फ्रेंडली अपीयरेंस में, और समीर दत्तानी है। तो कई ऐसे कैरेक्टर सब मिला के कुछ 35-40 कैरेक्टर है पिक्चर में। जैसे अगर हम बिपाशा की बात करें, तो जैसे बिपाशा अपने ग्लैमरस और मतलब जो सेक्सी इमेज उनका है, तो इसमें आपने उनको काफ़ी अंडरले परफॉर्मेंस, तो उसके मतलब एक्सपीरियंस के बारे में? देखिए, लोगों का हमेशा ये कहना था कि बिपाशा मेन स्ट्रीम सिनेमा एक्ट्रेस है, जैसे कि उन्होंने ग्लैमर इमेज है जिसको हम कहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये पिक्चर से मैंने डेफिनेटली वो एक इमेज उनकी तोड़ने की कोशिश की है कि एक सीरियस और एक अंडर प्ले जो कैरेक्टर मैंने दिया उनको, सूटेड, कम्प्लीटली सूट में है वो। तो मुझे लगा कि मेरे लिए एक चैलेंजिंग वाली बात है कि मैं उनको अलग तरह से पेश करूं और उनको एक अलग तरह से कैरेक्टर लगे पिक्चर में। जो आप पिक्चर देखिएगा तो आपको लगेगा कि बिपाशा नहीं, वो कैरेक्टर है निशिगंधा दासगुप्ता जो पिक्चर में कैरेक्टर प्ले कर रही है। तो मतलब बिपाशा आपके जहन में कैसे आई जब आपने ये लिखा, उनका एक परफॉर्मेंस जो आपने लिखा? बिपाशा से हमेशा मेरी बातचीत होती रहती थी और हमेशा मेरी फिल्म को सराहती थी। वो तो हमेशा एक था कि कुछ अच्छा होगा तो काम करेंगे। तो स्क्रिप्ट था मेरे पास, तो मैंने उनको अप्रोच किया और मैंने बोला कि लेट्स डू द फिल्म। एंड जब मैंने उनको आइडिया उनको बाउंस बैक किया तो उनका आइडिया बहुत अच्छा लगा। बोला मधुरी पिक्चर करते बोल के, एंड फिर इट वॉज वेरी ईजी। फिर के मैनन पे आते हैं। वो एक बहुत ही अनकन्वेंशनल एक्टर है, वो ज़्यादा मतलब, तो उनके एक्टिंग के बारे में बताइए, कैसे उनके साथ आते हैं? देखिए, मैंने कहा बिपाशा ने इतनी मेहनत की पिक्चर में और ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छा उसका, समझती है सीन को, सेंसिबल है, सीन के मूड को गेज कर सकती है, और होमवर्क काफ़ी किया उसने। और जिस तरह से हमने उनको कैरेक्टराइजेशन का ग्राफ दिया था कि कैरेक्टर किस तरह होगा, किस तरह से इसका अप्स एंड डाउन्स है, बहुत ही अच्छी तरह किया उसने, बहुत
बहुत ही अंडर प्ले सटल। मैंने कहा ना, पिक्चर देखने के बाद मैं तो कहूँगा कि उसका अच्छा परफॉर्मेंस है। ये आपको देखने के बाद आपको लगेगा कि वाकई में उसने काम अच्छा किया है। और केके के बारे में? केके के बारे में तो बहुत ही इंटेंस और बहुत ही इंस्टेंट है। मैंने उनको सीन समझा और वो समझ जाते हैं कि किस मूड का है, किस दिशा में जाना है और एग्जैक्ट कितना उसको एक्सप्रेशन को होल्ड करना है। तो बहुत ही अच्छा लगा केके के साथ काम करके भी। और फिर समीर दत्तानी पे आते हैं, उनको क्यों कास्ट किया आपने अपने? समीर मिनीषा का छोटा रोल है, मैंने दे वांटेड टू बी पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट और बड़ा रोल नहीं उनका, बहुत छोटा रोल है, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छा किया। एक अपकमिंग कॉर्पोरेट में कैसे लोग आते हैं जो काम करते हैं, वो उनका रोल है। बाकी रजत कपूर ने बहुत ही अच्छी तरह काम किया इस पिक्चर में। मैं कहूँगा कि इतना इंटेंसिटी से उन्होंने एक परफॉर्मेंस दिया और राज बब्बर जी जो बहुत ही अंडर प्ले और सटल काम किया इसमें। और एक राज बब्बर जी के बारे में अगर आप हमें थोड़ा डिटेल में बताएं कि उनके साथ जो आपने काम किया। राज जी काफ़ी सालों से मैं जानता हूँ उनको और एक हमेशा उनके साथ रिश्ता था। और जब भी इस पिक्चर की बात निकली तो मैंने उनको कहा कि राज जी ये ऐसा रोल है, तो उन्होंने बोला डेफिनेटली मधुर आपके साथ काम करना है मुझे। और बिजनेस दो राइवल्स टाइकून है जैसे रजत कपूर और राज जी है, तो उन्होंने बहुत ही बेहतरीन से राज बब्बर इज अ ब्रिलियंट एक्टर मैंने। और लेकिन जो इस पिक्चर में मैंने उनको बहुत ही अलग तरह से पेश करके रखा है मैंने, कि इतना अंडर प्ले, कम डायलॉग्स और एक्सप्रेशंस पे पूरा आई पोर्ट्रेड हिम ऑन दैट। और फिर रजत कपूर के पास की तरफ आते हैं तो उनके साथ रजत को भी जब मैंने मिला, जब मैंने कहा कि ये रोल है, तो बड़ी एक्साइट हो गया। बोला यार मधुर काम करना है तुम्हारे साथ। और मैंने बोला ये इतना पवित्र रोल है, इतना इम्पोर्टेंट रोल है, तो बहुत खुश थे वो। उन्होंने बोला ठीक है मैं भी करता हूँ। तो मेहनत की उन्होंने, बहुत ही अच्छे एक्टर, वो समझते हैं सीन को समझने की, भापने की पूरी। खुद डायरेक्टर भी है तो समझ सकते कि उनको नॉलेज बहुत अच्छा है, समझते हैं। और बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस किया उन्होंने। और एक्टर्स के बाद हम म्यूज़िक पे आते हैं। पेज 3 में आपका म्यूज़िक काफ़ी हिट हुआ था, तो कॉर्पोरेट में किस तरह का म्यूज़िक है उसके बारे में? कॉर्पोरेट में वही टीम है, समीर टंडन है और संदीप नाथ जिसने म्यूज़िक दिया है, और बहुत ही अच्छी तरह परफॉर्म किया उन्होंने दोनों ने। समीर टंडन ने फिर उन्होंने एक गाना रिकॉर्ड किया है आशा जी का इसमें, और एक लता जी का भी कर रहे फिर से, और कैलाश खेर और वसुंधरा दास ने भी गाना गाया है। तो गाने सिचुएशनल है पिक्चर में, आप ये नहीं सोचेंगे कि अरे गाना कहाँ से आ गया है। बहुत सिचुएशन गाना है और 3 गाने हैं पिक्चर में, तो एब्सोल्युटली टाइम पे आता है गाना। मैंने ऐसा कोई ट्रैक को पिक्चर के प्लॉट को डिस्टर्ब नहीं करता। तो जब आपने इस फिल्म की म्यूज़िक के बारे में सोचा था तो किस एंगल में आपने सोचा कि अब मुझे इस तरह का ही म्यूज़िक चाहिए? देखिए समीर के साथ मैं काम कर चुका था पेज 3 में, तो एक रिलेशन था। वो समझ सकते थे कि मुझे किस तरह का गाना चाहिए, कि लिप मूवमेंट नहीं चाहिए, मुझे एक बैकग्राउंड स्कोर चाहिए यहाँ पे। मुझे लगा कि यहाँ पे एक लॉन्च हो रहा है प्रोडक्ट का कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो यहाँ पे मुझे इस तरह का गाना चाहिए। वसुंधरा दास हु प्लेइंग हरसेल्फ, शी इज देयर। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि छोटा छोटा जो इनपुट्स लेके समीर मेरे पास आया, और संदीप नाथ जो लिरिक्स राइटर है हमारे, बड़े टैलेंटेड है वो, तो मुझे समझते हैं कि किस तरह से मेरे को लिरिक्स इसमें ज़्यादा फिल्मी नहीं चाहिए, बहुत ही रियल चाहिए। तो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से उसको ये किया, और आप देखिए पिक्चर की फ्लो के अंदर म्यूज़िक जो उसका है। और जो लिरिसिस्ट हैं इस फिल्म में उनके बारे में? संदीप नाथ बहुत ही अच्छे लिरिसिस्ट है, और उन्होंने पेज 3 का लिखा है। खास करके वो गाना जो मेरे जहन में जाता है, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, तो समझते हैं वो भी कि गाने का मूड क्या है, किस तरह से सिचुएशन चाहिए। तो एक रिलेशन है, तो मेरे को काफ़ी उनके साथ हमारी बैठ की सेटिंग होती थी म्यूजिक सेटिंग में, तो समझते हैं कि मूड क्या है गाने का, वो हिसाब से वो गाना लिखते हैं। और अब जैसे जो सिनेमाटोग्राफर है आपके फिल्म, महेश लिमिया, जो बहुत ही टैलेंटेड, मैं कहूँगा इसके बारे में कि बहुत ही टैलेंटेड कैमरामैन है, जो समझते हैं और यंग है। हम दोनों की ट्यूनिंग इतनी अच्छी है कि हमारे स्टार्टिंग के 2-3 दिनों में एक ऐसी दोस्ती हुई हमारे साथ, तो समझते थे कि किस तरह का मूड है, पिक्चर को स्टाइल देना है, स्टाइलिंग करनी है। और मुझे चाहता था कि वो कॉर्पोरेट का लुक जो उसने पेश किया, बहुत ही अच्छी तरह से उसने काम किया। बहुत मेहनती है, अपने काम को बहुत प्यार करता है वो। तो मेरे ख्याल से मेरे लिए बहुत ही एक बड़ा
डिवाइस रहा है इस पिक्चर में कॉर्पोरेट में, और मेरे साथ दूसरी पिक्चर भी वो कर रहा है, तो एक बहुत अच्छा रिलेशन है हम दोनों का। और जैसे कॉर्पोरेट नाम है तो वैसी कॉस्ट्यूम्स की बात होती है तो कॉर्पोरेट लुक एक होता है, तो उसके कॉस्ट्यूम डिजाइनर को आपने कॉस्ट्यूम जो है बिपाशा का कॉस्ट्यूम रॉकी ने किया, और रॉकी को जो हमने इसको ब्रीफिंग दी बिगनिंग में तो समझा, और उनको पता था कि किस तरह की पिक्चर है ये, कि नॉन ग्लैमरस मैंने जो होता है ना टिपिकल एक हिंदी फिल्म का जो होता है उस तरह का नहीं, एक रियलिस्टिक है वो है, तो समझे बहुत अच्छी तरह, इज़ वेरी इंटेलिजेंट डिज़ाइनर, समझते। उसके अलावा मिनीशा लांबा, शमीर, के रजत, राज्य का शिफाली नहीं किया, शिफाली गुप्ता बहुत ही अनदर टैलेंटेड गर्ल, यंग है, काफ़ी इंडस्ट्री में लोगों का काम डिज़ाइनिंग करती, जब उसने भी जब मैंने उनको बोला कि ये करना है तो समझी कॉर्पोरेट लुक क्या है किस तरह, तो थोड़ी सी घबराई हुई थी पहले क्योंकि पहली बार मेरे साथ काम कर रही थी, तो लेकिन मेड फील कंफर्टेबल, तो समझी कि क्या है, और डिटेलिंग बहुत अच्छी की उसने, रेफरेंसेस बहुत अच्छे लाए कॉस्ट्यूम के, भाई ये लुक चाहिए, ये लुक चाहिए, ऐसा चाहिए। मैंने उनको पता था कि मधुर जो बनाता है बहुत रियलिस्टिक बनाता है, तो फिल्म वही पैरामीटर्स में वो उसने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किए। और सेट डिजाइनर पे आते हैं जो आपके हैं, तो उनके बारे में सेट डिज़ाइनर उमंग कुमार जो यंग है और बहुत टैलेंटेड है, ब्लैक उन्होंने पिक्चर की थी, तो वो भी समझते थे कि डिज़ाइनिंग क्या है, किस तरह से एक मूड चाहिए पिक्चर में, रियलिस्टिक चाहिए, तो बहुत अलग अलग तरह से उन्होंने मुझे डिज़ाइन दिखाए, मॉडल्स दिखाए कि क्या होना चाहिए। जो उन्होंने सेट लगा था कॉर्पोरेट का, बहुत बड़ा कॉर्पोरेट हाउस का, तो बहुत अच्छा उसने एक, फिर हम लोगों ने बैठ के हमने ट्यून अप किया, मैं, महेश मेरा कैमरामैन, उमंग ने, हम लोगों ने बैठ के किस तरह से इसका बैकड्रॉप होना चाहिए, किस तरह, अगर री बैकड्रॉप है तो कपड़े ही होने चाहिए, अगर ये ग्लासेस है यहाँ पे तो इसके स्टाइल के हिसाब से इनके लाइट अप करेंगे हम लोग, तो बहुत एक अच्छा, यंग थे हम तीनों, तो एक तीनों में एक ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी, और ही इज डन अ गुड जॉब। और आपके एक्शन डायरेक्टर एक्शन इसमें है नहीं पिक्चर में, इसमें मैं नहीं कहूँगा एक्शन बिल्कुल नहीं है पिक्चर में, तो एक्शन की जगह नहीं, ये बहुत ही इमोशनल ड्रामा है पिक्चर में, और एक इमोशनल जर्नी है पिक्चर में। और जैसे कि हमने म्यूजिक के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो तभी जो आपके प्लेबैक सिंगर्स हैं तो उनके बारे में हमें कुछ बताइए, और फिर कोई गाना आशा जी ने गाना गाया लम्हा लम्हा जिंदगी है, बहुत ही बेहतरीन गाया उन्होंने, मेरे पहले भी पिक्चर में सत्ता में गाना गाया था, गुनगुनाती है, फिर हुजूर आला पेशतरी में गाया, फिर इसमें तीसरी बार आशा जी ने गाया, तो बहुत अच्छा उनका एक ट्रैक है पिक्चर में। कैलाश खेर का एक कव्वाली टाइप है, वसुंधरा दास का है, और एक हम लोग बैकग्राउंड सॉन्ग है लता जी का, वो शूट करेंगे। तो म्यूज़िक, मैंने कहा मेरी पिक्चर में हमेशा फ्लो होता है, मैंने मेरी पिक्चर में ऐसा नहीं होता कि कहीं भी म्यूज़िक आ गया, तो उस तरह का नहीं है। और कोई आपका फेवरेट सॉन्ग इस फिल्म में मेरा वही आशा जी का लम्हा लम्हा जिंदगी है। और जब फिल्म के दौरान कभी एक ऐसा कोई पॉइंट आया जहाँ पे आपको लगता है कि अब नहीं होगा, या कुछ मतलब कोई ऐसा? नहीं, मुझे तो, मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे लगा नहीं पिक्चर चालू कभी ख़त्म कब हुई, क्योंकि मेरे ख्याल से ये मेरी इतनी मैंने पिक्चरें की उसमें से ये बहुत ही जल्दी ख़त्म हुई थी पिक्चर, ये 4 महीने के स्पैन में, 4 या 5 महीने के स्पैन में ख़त्म हो गई थी पिक्चर। शूटिंग बहुत फास्ट करते गए हम लोग इसकी, और पता नहीं चला, क्योंकि पहली बात तो मैं कहूँगा कि इतनी एक अलग प्रकार की फिल्म है, इसकी डायलॉग्स का पैटर्न अलग है, इसकी जो लैंग्वेज अलग है, कॉपरेटिव, ये रेगुलर लाइंस नहीं जो हिंदी फिल्म में हम लोग बोलते हैं, तो बहुत ही अलग तरह का, राइटर्स ने काफ़ी, मैं राइटर की बात करूँगा, बहुत मेहनत की है, अजय मुंगा और मनोज त्यागी जो 2 राइटर है, उन्होंने बहुत इसमें कंट्रीब्यूशन किया है। और मतलब जैसे उनके साथ आपकी ट्यूनिंग कैसी थी? ट्यूनिंग, बिकॉज मनोज त्यागी के साथ मैंने पेशतरी की थी, सत्ता साथ में की थी, तो हालांकि उन्होंने अपना करियर मेरी पिक्चर से शुरू किया था, सत्ता से, तो एक रैपो अच्छा था, जानते। फिर अजय मुंगा जो नया राइटर है, उसको हमने फिर से, मैंने, मेरा दोस्त थे पुराने, तो उनको मैंने कहा कि आप लिखो, और उन्होंने डायलॉग्स बहुत अच्छी तरह लिखे। और अजय का जो बैकड्रॉप था वो स्टॉक मार्केट में, बिजनेस वर्ल्ड में काफ़ी रहे, तो मुझे बहुत उससे जो एक नॉलेज, और प्लस मैं कहूँगा कि उनसे जो वर्ड्स जो चाहिए थे मुझे, जो अल्फाज जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यूज़ करते, वो बहुत उसने कंट्रीब्यूट किया इस पिक्चर को। और सेट पे कभी goof ups होते हैं, ये मतलब कुछ ऐसे? नहीं, goof up नहीं, मैं, मेरे सेट पे हमेशा मजाक चलते रहता है, बिल्कुल एकदम, मैंने कितना भी सीरियस सीन हो, मजाक मस्ती चलती रहती है, और जैसे हम कहते हैं हिंदी में, फिरकी लेते रहता सबकी,
तो बहुत अच्छा लगता है सेट पे। और इतने लोग थे, पता नहीं चला कि ये एक एक बोर्ड रूम मीटिंग में 20-20 लोग थे। फिर ऑन द सेट मैंने कहीं पार्टी की सीक्वेंस हो तो 40 लोग पिक्चर में। तो बहुत अच्छा रहा माहौल। और सब चहल पहल रहती है। जैसे मैं कहता हूँ मेरी पिक्चर सीरियस होती है, लेकिन बिहाइंड द सीन बहुत चहल पहल होती है। और ऐसा कोई इंसिडेंट हमारे साथ आप शेयर करेंगे जो अभी भी आपको याद हो फिल्म के दौरान? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ इंसिडेंट नहीं, बहुत स्मूथ शूटिंग थी इस पिक्चर की। और कभी कभी हो जाता है कोई चीज़ कभी सेट पे नहीं मिलती है, क्या होता है, तो इस तरह से छोटा मोटा इंसिडेंस होता है। मैं आपने कभी किसी के ऊपर कोई छोटा सा प्रैंक प्ले किया या फिर किसी ने किसी के ऊपर कुछ मस्ती मजाक के कोई इंसिडेंट हो आपके पास? और जैसे अब हम जैसे स्टोरी के बारे में क्या आप हमें थोड़ा डिटेल में बताएंगे कि कॉर्पोरेट की स्टोरी में ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि फिल्म जो है एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड को दर्शाती है, दो कॉर्पोरेट जगत के वॉर को। और इसके अंदर कहीं लोग 30 से 40 लोग कैरेक्टर्स हैं पिक्चर में। और किस तरह से रिलेशन अप्स एंड डाउन होते हैं और ह्यूमिलेशन होता है और एक बिटरनेस जो होती है रिलेशन में, किस तरह से वो लेके चलते हैं। ईगो लेवल का भी एक इसमें चीज़ है। और आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस फिल्म से? देखिए, एक्सपेक्टेशन तो मैं किसी पिक्चर से रखता नहीं हूँ कि अगर पिक्चर चल जाए तो बेटर है, लेकिन इतना है कि सिंसेरिटी ऑनेस्टी से फिल्म बनाई है। ये तो ऑडियंस पे निर्भर करता है कि उन्हें किस तरह, लेकिन ये है कि ऐसी फिल्म मेरे ख्याल से, मैंने कहा ना कि बनी नहीं इस तरह की फिल्म बने इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, बिजनेस वर्ल्ड के ऊपर। तो है रिस्की सब्जेक्ट। और मैं हमेशा कहा कि मैं एक्सपेरिमेंटल फिल्म मेकर हूँ, मैं कमर्शियल फिल्म मेकर नहीं हूँ। तो मैं हमेशा कोशिश करता मैं एक्सपेरिमेंट करूँ। और आपकी फिल्म की यूएसपी क्या है? मेरे ख्याल से सब्जेक्ट जो है वो एक अलग विषय का सब्जेक्ट है। मेरे ख्याल से ये यूएसपी है। और परफॉर्मेंस बिपाशा के जैसे कि आप हमेशा रियलिटी से क्लोज फिल्म बनाते हैं, तो क्या कॉर्पोरेट आपको लगता है कितना क्लोज है रियलिटी वर्ल्ड से? 100%। 100%। समीर ने हमें बताया था कि आपने काफ़ी चीज़ें एक्सपोज की हैं रियलिटी, तो क्या कहेंगे हम इस बारे में? मेरे ख्याल से वो दर्शकों को पिक्चर देखना चाहिए, उसके बाद ही डिसाइड करना चाहिए। मैं इतना इसके बारे में रिवील नहीं करूँगा। और जैसे प्रोड्यूसर्स के बारे में फिल्म थोड़ा बात करेंगे, और कि प्रोड्यूसर्स के साथ जैसे आपने 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट, तो कैसी ट्यूनिंग कैसी लग रही है उनके साथ अभी आप काम करके? देखिए, ट्यूनिंग अच्छी है, इसलिए तो 3 फिल्म बन रही है। बहुत अच्छा रेपो है। सारा वन मोशन पिक्चर शैलेंद्र सिंह जी के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन है, बहुत मधुर रिलेशन है। तो इसलिए एक दूसरे को अच्छी तरह से हम जानते, वो समझते हैं किस तरह की फिल्म बनाता हूँ मैं और क्या इसमें मुझे मेरी रिक्वायरमेंट्स है। तो बहुत ही अच्छा एक मुझे इस बात की खुशी इस बात की होती है कि अलग अलग विषय को जो टच करना है उसके ऊपर वो एक प्रोड्यूसर का सहयोग मिलना बहुत बड़ी बात है। मैंने वो ऐसे नहीं किया, नहीं जी आप इसमें 5 गाने डाल दो, नहीं जी आप इसमें 5 कॉमेडी सीन डाल दो, नहीं जी आप इसमें हीरोइन को इस तरह से बता दो। उस तरह का कोई ऐसा दबाव नहीं कि आप अपने हिसाब से बनाओ, आपका जो कन्विक्शन है। नहीं तो रिस्की सब्जेक्ट है ये, चाहे वो पेज 3 हो, जो कॉर्पोरेट हो, सिग्नल हो, ये सब रिस्की सब्जेक्ट है। लेकिन मेरे ख्याल से आज सिनेमा जो है, ऑडियंस जो अलग विषय की फिल्म देखना चाहती, पसंद करना चाहती। अब कितनी कामयाब होती नहीं कामयाब होती वो तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन मेरे ख्याल से एज अ फिल्म मेकर मुझे नहीं, कहीं और फिल्म मेकर को एक शुरुआत तो करनी चाहिए कम से कम। लोकेशंस के बारे में? लोकेशंस हमने एक सेट लगाया था, 2 सेट थे छोटे छोटे, और बाकी हमने सब रियल लोकेशन 5 स्टार होटल में शूट किए, रोड पे शूट किए, कहीं फैक्ट्रीज में शूट की, और काफ़ी अलग अलग लोकेशन में शूट किया इसको। 5 स्टार्स में ज़्यादा शूट किया। इन बॉम्बे और दिल्ली में हमने शूट किया, थोड़ा इंडिया गेट के यहाँ पे विजय चौक, उस तरह हुआ लोकेशन पर हमने शूट किया। ज़्यादा सीन था हमारा, बस वही है। अच्छा, कॉर्पोरेट के बारे में बात हो गई, अब कंग्रेचुलेशंस, आप फादर बनने वाले हैं, तो क्या उसके ऊपर क्वेश्चंस?